नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी वार शनिवार और तारीख 18 जुलाई 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहा। आज सुबह के घंटों में राज्य के कुछ भागों में आसमान में चितई हल्के बादल छाए हुए हैं तथा मौसम सुहावना बना हुआ है। पिछले कई दिनों से रूठा हुआ मानसून अब प्रदेश पर मेहरबान होने की तैयारी में है। उधर पूर्वी भारत पर बना वेलमार्क लो प्रेशर एरिया कल कमजोर होकर कम दबाव के रूप में परिवर्तित हो चुका है। यह आज झारखंड व आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है। वहीं मानसून ट्रफ लाइन ने भी हिमालय की तलहटी को छोड़ते हुए अमृतसर, चंडीगढ़ और पटना की तरफ रुख किया है। इससे अब राज्य के मौसम में दिनों दिन बदलाव आने की पूरी संभावना है। अगले 2-3 दिन मानसून की गतिविधियां भले ही कमजोर रहेगी, परंतु अगले 24 घंटों के दौरान भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ व आसपास के मध्य प्रदेश के भागों में घने बादलों की आवाजाही रहने व आसमान से पानी गिरने की संभावना है। शेष भागों में आज बारिश होने की संभावना नहीं है। दिन के समय कई बार आसमान में हल्के बादल अलग अलग भागों में देखे जा सकते हैं। आज की तुलना में कल मौसम में थोड़ा और परिवर्तन दिखाई देने से किसान भाइयों को जल्द बारिश होने की उम्मीद जग सकती है। इस दौरान कल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों तथा इससे लगते जालोर, पाली, सिरोही, बालोतरा और कुछ बाड़मेर के इलाकों में भी धूप छांव का मौसम बने रहने व बूंदाबांदी होने जैसा मौसम प्रतीत होने की आशंका है। पश्चिमी राजस्थान के भागों में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर चल रही सतही तेज धूल भरी हवाओं का दौर आज शाम तक पूरी तरह से थमने की संभावना है। कल से अगले 10 से 15 दिनों के दौरान कहीं पर भी तेज हवाएं चलने की संभावना नहीं है। सोमवार को बीकानेर संभाग में मौसम में खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं शेष अजमेर और जोधपुर संभाग के जिलों में बादल छाए रहने से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में भी मानसून की सक्रियता बढ़ने और 21 जुलाई से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 22 और 23 जुलाई को बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और बाड़मेर के पश्चिमी इलाके वंचित रह सकते हैं। शेष भागों में घटाटोप रहने और बारिश बूंदाबांदी का दौर राज्य के अधिकांश भागों तक पहुंचने की संभावना है। 24 जुलाई आते आते कई बार मानसून के सक्रिय बादल अरावली को लांघते हुए बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर और आसपास के इलाकों में पहुंचकर हल्की बारिश दे सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 से 31 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी होने व मानसून की भरपूर सक्रियता रहने से अब तक बारिश से वंचित सभी गांवों में हड़ौतिया योग्य अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। तो इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान अभी से ही खेतों की तैयारी करके रखें, साथ ही खाद व बीज की व्यवस्था करके रखें ताकि बारिश के दौरान खाद बीज को लेकर भाग दौड़ न करनी पड़े। और तापमान को ध्यान में रखते हुए अब अरंडी की बुआई का भी उपयुक्त समय शुरू होने जा रहा है, तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही सिंचित इलाकों के किसान भाई शेष रहा निराई गुड़ाई का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी रखें। तो दोस्तों, जिस प्रकार से इस बार के लिए मानसून के लिए ज्योतिषीय भविष्यवाणी की गई थी, उसी प्रकार से खरी भी उतरी है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में खंड वर्षा से किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परंतु आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में फिर से चारों ओर घटाएं उमड़ेगी और राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून फिर से सक्रिय होगा। बादल बरसेंगे। अब श्रावण का महीना भी ज्यादा दूर नहीं होगा जब इंद्रदेव की कृपा से सब मंगल ही मंगल होगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। साथियों, श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने के मौसम की यदि बात करें तो ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि श्रावण मास गुरु है 5, शुक्र ग्रह चंद्र उग, श्रावण जावे हरो भरो, मानसून भारत पूग, धन धन घणो उपजे, निपजे सातों अनाज, सप्तमी में स्वाति मिली, आहे गर्गे साखी गाज।
गंगा जमुना गोदावरी बढ़े, चढ़े चंबल बनाम कोशी, मारवाड़ में लूणी गरजे, श्रावण वर्षा होशी। श्रावण अंधारो आकरो, खंड वर्षा कराए, उजाले में आवे घणो, धोरा धरती बहाए। तो किसान साथियों, श्रावण के कृष्ण पक्ष में फिर से खंड वर्षा होगी, जिसमें कुछ गांवों में बादल पहुंचेंगे, जहां पर हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी और फिर मौसम साफ होने से कई गांव बारिश से वंचित भी रह जाएंगे। तो ऐसा रोज रोज इंतजार करते किसान भाई कई बार निराश भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लंबी चौड़ी घटाओं के बिना व्यापक रूप से बारिश होना असंभव है। श्रावण के शुक्ल पक्ष में बुधवार सप्तमी को स्वाति नक्षत्र मिलने से मानसून भरपूर मात्रा में सक्रिय होगा, जिससे 2024 की तरह पूर्वी राजस्थान में तो बाढ़ जैसे हालात होंगे। वहीं इस समय अवधि के दौरान सभी नदी नाले और बांध उफान पर होंगे। मारवाड़ में भी नाडी तालाब लबालब होंगे और झड़ी लगने से बांध, खड़ीन और दोहरे भी टूट सकते हैं। इससे पहले खंड वर्षा के कारण हुई परेशानी को किसान भाई यहाँ पर भूलकर हर्ष मंगल मनाएंगे। मुरझाई फसलें फिर से हरी भरी होगी, क्योंकि दोस्तों 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रोहिणी नक्षत्र है। कृष्ण रोहिणी चतुर्दशी सोमवार को मिलने से सदा सुभिक्ष होता है। इस कारण इस वर्ष मध्यम जमाना होने के योग है। आगे प्रभु की मर्जी है, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। तो दोस्तों सुना आपने, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में सूखे के योग थे। अभी जो आगे उजाले पक्ष में अच्छी बारिश के योग हैं, यहाँ पर यह भी हिंट दिया गया है कि आगत जमानो जोर रो, पाचत करे विनाश, आषाढ़ माह है आकरो, किसान किस्मत खास। तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में अगेती बारिश भी हुई थी, लेकिन किसान भाई एक और बारिश का इंतजार करते रहे, वे बुआई में चूक भी गए। जबकि दोस्तों कृषि जगत चैनल आपको बार बार यही आगाह कर रहा था कि समय पर बारिश होने पर किसान भाई खेतों में बुआई अवश्य करें, अन्यथा पछतावा हो सकता है। तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष में खंड वर्षा के योग थे, जिसके फलस्वरूप 3 से लगाकर 8 जुलाई तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई गांवों में अच्छी बारिश हुई। जहां तक मुझे याद है, जब मैं 8 जुलाई को तड़के उत्तराखंड के लिए रवाना हुआ था, तो बरसती बारिश में रवाना हुआ था। ज्योतिष में स्पष्ट बताया गया था कि आषाढ़ माह खंड वर्षा हुए, उजाले बरसे भरपूर, अचल भाखे मारवाड़ में अब श्रावण नहीं है दूर। यानी कि दोस्तों आषाढ़ के उन आखिरी दिनों में बरसात होगी जहां श्रावण बिल्कुल नजदीक होगा, और श्रावण के कृष्ण पक्ष में फिर से खंड वर्षा के हालात रहेंगी, लेकिन उजाले पक्ष में जोरदार पानी बरसेगा। तो दोस्तों उजाले पक्ष में तो पश्चिमी राजस्थान में खेतों में पानी पड़ा रहेगा, ऐसे भी योग बन रहे हैं। तो फिर आप लोग अकाल की कल्पना करके क्यों बैठे हो? तो ऐसे में दोस्तों आगे श्रावण का महीना रिमझिम बरसता हुआ हरा भरा निकलेगा। वहीं आपके लिए ऐसी सटीक भविष्यवाणी दोस्तों हम लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ कृषि जगत चैनल प्लेटफॉर्म पर। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान हित की ही बात की जाती है। आम आदमी और मध्यम वर्गीय परिवारों को ऊपर उठाने के लिए बात होती है। यहाँ पर जो भी योजना आएगी आपकी भलाई के लिए और आपके हित के लिए लॉन्च की जाएगी। तो दोस्तों आप इसका फायदा जरूर उठाइएगा। यदि आप फायदा नहीं उठाते हैं तो ये गलती आपकी होगी। दोस्तों कब कौन सी फसल बोनी है, कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, खेतीबाड़ी के साथ साथ में हम पार्ट टाइम काम करके हर हफ्ते का 500 रुपए से लगाकर 2 लाख रुपए प्रति हफ्ता हम कैसे कमा सकते हैं, ये हुनर आपको इस कृषि जगत चैनल पर ही सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको ऐसी सुविधाएं कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और यहाँ पर आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, सिस्टम को फॉलो करते जाना है और करोड़पति बनने का सपना आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों परामर्श हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन संख्या 9660819123 यानी कि 9660819123 पर। आप सभी दोस्तों के कमेंट पढ़कर बड़ी खुशी हुई। आपका प्यार यूं ही बना रहे, आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का रहेगा हमें इंतजार। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस बुलेटिन से लेता हूं आज्ञा। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज की मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई।
परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।